नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड। अप्रॉक्सीमेटली एक से आप कह सकते हैं 1.5 महीने पहले इस स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, वहाँ से स्टॉक ने ह्यूमंगस फॉल दिखाई है। ठीक है, ह्यूमंगस। और उसके बाद गिरते गिरते आप देखोगे स्टॉक ने 35 रुपये के आसपास एक बड़ा सपोर्ट दिखाया और वहाँ से एक बार बीच में एक आपको जंप भी देखने को मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो वर्स था इस स्टॉक स्पेसिफिक के लिए क्या वो ओवर हो चुका है। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप पिछले एक साल में स्टॉक का रिटर्न देखें 55%। और अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे ना तो एक समय में तो ये स्टॉक आप देखें यहाँ पे 71.95 ऑलमोस्ट 72% के आसपास स्टॉक ऊपरी स्तरों से क्रैश हो चुका। लेकिन अब यहां कहीं ना कहीं आपको एक तेजी देखने को मिल रही है। बट आपको समझना पड़ेगा करेंटली जो 40 रुपीज़ है, एकदम प्राइमा फेसिया बात कर रहे हैं, 40 रुपीज़ जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जब तक स्टॉक एटलीस्ट 40 के ऊपर जाकर के सस्टेन ना करे तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी हो इसके चांसेस कम है। तो ये चीज़ अगर आप स्टॉक पे कोई फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत दिख रही स्टॉक के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों है, कहाँ पे वो जो कमी है ऐसा देखा जा रहा है। और बीच में एक जंप भी आया था, वो क्या है, क्योंकि दुबई की तरफ से, दुबई बेस्ड एक कंपनी है, उनकी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी आई थी। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में आए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लांसर कंटेनर का ना, ये क्या है दोस्तों, ये है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ अभी तक ठीक क्यों नहीं की गई है। तो मेरा तो ये है कि मैं, आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ओके, अब वो जो भी है ठीक है, आई एम नॉट जिंगस्टिंग काइंड ऑफ पर्सन, बट ये जो चीज़ है ये मुझे नहीं आता समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। सो अब जो भी ये कंपनी है, इनके लांसर कंटेनर के जो भी टॉप मैनेजमेंट हैं, उनको ये चीज़ तो देखनी चाहिए। अब आप एक मैप जो है आपके खुद के देश का, आप वो नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या कंपनी चला रहे हो आप ही जानते होगे। बट ठीक है, कंपनी चला रहे हैं भाई, सक्सेसफुली चला रहे होंगे, बट आप इसको अगर नहीं कर पा रहे हो और आपकी मैनेजमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही है तो मतलब क्या ही, मैं आपकी कंपनी में कोई जो रिटेल निवेशक है स्पेशली इंडियन, वो क्या ही इसमें निवेश करेगा और आपसे क्या ही उम्मीद करेगा। तो ये मेरी पर्सनल व्यू है। तो ऑन द फ्रंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लांसर कंटेनर से मैं या मेरी फैमिली मेम्बर करेंटली इन्वेस्टेड नहीं है। और अब जब तक ये सब चीज़ें देखने के बाद तो भाई अब क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। मैं फिर कहूँगा ये चीज़, जो ये छोटी सी चीज़ों को नहीं देख सकते तो एक बड़ी सी कंपनी आप क्या ही चलाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें होंगी मेरी तरफ से प्रोस्पेक्टस। बट स्टिल अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्टेड हुए, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस इट्स अ डिफरेंट थिंग, और जो मोरल्स होते हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे लिए कुछ चीज़ जो हैं वो रेड फ्लैग हैं और ये ना एक ह्यूमंगस रेड फ्लैग है। ठीक है, और मैं बता दूँ ये जून की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का आर्टिकल है ना, ये अभी का नहीं है, तो जून की बात हो रही है। उसके बावजूद भी पता नहीं कोई कुछ क्यों नहीं हुआ। अभी लोगों को छोटी चीज़ चलती लगती होगी, बट फॉर मी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि स्टार्ट शुरू जो होता है वो इस प्रकार की छोटी चीज़ से होता है। और आप अगर इस चीज़ को नहीं संभाल सकते ना तो फिर रहने दीजिए। बट अब जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है ना आर्टिकल, ये सितंबर आप देखेंगे कि लांसर कंटेनर ये एक माइक्रो कैप आप कह सकते हैं कंपनी है जिसे डाउनग्रेड किया गया बाय मार्केट मोजो द्वारा। ये 28 नवंबर का आर्टिकल था। ठीक है, 28 नवंबर को। लेकिन जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, तो ये आर्टिकल आज भी रेलेवेंट है। इनका ये मानना है कि इन्होंने जो डाउनग्रेड किया वो इसलिए किया कि सितंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कंपनी के फ्लैट नंबर्स आए थे। ठीक है, और नंबर फ्लैट थी, इसके साथ ही साथ लोएस्ट ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इसका लोएस्ट रहा एट 13.51%।
इसके साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है इसमें भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 55% से भी ज्यादा। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो गिरावट दिखाया 15.7% की, यानी तमाम जो निगेटिविटी है वो हुई और में आपको गिरावट देखने को मिली। बात करें, देखिए उस समय का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन देखिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी थे लांसर कंटेनर के। वो क्या थे, यहाँ पे आप देखें, लांसर कंटेनर के की जो एक हाई मैनेजमेंट इफिशियंसी है, जो मैनेजमेंट इफिशियंसी वो बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये हाई मैनेजमेंट इफिशियंसी है, आप एक मैप तो बना नहीं पा रहे हो, तो आपकी मैनेजमेंट क्या ही देख रही है, बट ठीक है चलिए। इसकी जो ROC है वो 29.44% है, विच इज़ गुड, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू सर्विस डेट, ये अपने डेट को ना बहुत स्ट्रांगली सर्विस कर सकते हैं, यानी पे कर सकते हैं, विथ लो डेट ऑफ टू एबिटा रेशियो ऑफ 1.29 टाइम्स। और कंपनी के पास है ऑल्सो शोन हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, एक हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दिखाई है विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25.62% विद इन नेट सेल्स एंड 69.70% in operating profit. Moreover, the stock is currently trading at a discount compared to its historical valuation. देखिए ये चीज तो श्योर है कि जिस प्रकार की आप लांसर कंटेनर का अभी वैल्यूएशन देखेंगे, ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव में मिल रही है ना कि अगर बाजार में कभी कभार लिक्विडिटी आ जाए तो वो ही स्टॉक को 15-20% आराम से टर्न दे देगा, ठीक है। और कंक्लूजन में ये कहते हैं कि जो लांसर कंटेनर है ये मे नॉट परफॉर्म वेल इन द करंट मार्केट। करंट मार्केट में देखिए ना ही सिर्फ बाजार में गिरावट हो रही है, स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो भले ही शॉर्ट करंट मार्केट में परफॉर्म उतना अच्छा ना करे, इट स्टिल हैज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और इन्वेस्टर्स शुड केयरफुली कंसिडर ऑल फैक्टर्स बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो ये एक चीज सही है कि ये एक प्रकार से एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं ना, आप जरा इसके वैल्यूएशन को अगर आप यहां देखेंगे तो आप पाएंगे, अच्छा इससे पहले हम ना देखते हैं कि कंपनी को अभी जो ऑर्डर जो एक जंप आया था 10% का, यहां देखिए जो शिपिंग कंटेनर प्लेयर है उसने 4 दिसंबर को, इसी की बात हो रही है, एक्सचेंज फाइलिंग की कि वो एंटर कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन के लिए फॉर चार्टरिंग ऑफ वेसल्स एंड एलाइड ऑपरेशन विद दुबई बेस्ड कंपनी। दुबई बेस्ड कंपनी के साथ एक करार हुआ है और लांसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टाई अप है ये ग्रोथ को आने वाले कुछ सालों के लिए ड्राइव करेगा। और विद द अलायंस लार्जर कंटेनर लाइंस लिमिटेड एक्सपेक्ट मल्टीफोल्ड ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 years विद मार्जिन एक्सपेंशन एज स्केल ऑफ ऑपरेशन कंटिन्यू टू इंप्रूव, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा और हम मल्टीफोल्ड ग्रोथ करेंगे, ओके। और लांसर ने यह भी कहा है कि द टाई अप विल प्ले एन integral part in company's development, adding the company is looking at the expansion of business operations globally. Lancer added that it believes the pact will result in an enhanced shareholder value, ठीक है। और देखिए ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जैसे ही खबर आई थी ना, स्टॉक में आप देखेंगे तो एक शानदार आपको जंप भी देखने को मिला था। तो ये एक खबर आई थी बीच में। अब अगर आप आगे चलोगे तो देखिए करेंटली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मात्र 900 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप कंपनी हो गई है, ठीक है। कंपनी की बुक वैल्यू देखिए 19, यानी 2 टाइम्स से भी ये आपको सस्ता मिल रहा है। तो सिर्फ एक चीज उसके फैक्टर में काम कर रही है, वो है इसकी वैल्यूएशन, ठीक है। स्टॉक की 15.8 है, इंडस्ट्री की पी से तो बहुत सस्ता मिल रहा है आपको, ठीक है। पित्रोसिस स्कोर 5 है, तो फाइनेंशियली कोई बहुत खराब भी नहीं है, नहीं बहुत अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 10% के आसपास का है, डेट टू इक्विटी 0.22% है, ROC ROE ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी है दोस्तों। तो कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है भैया, जिसका ऑपरेशनल बेस इतना बड़ा होता है ना वो वैसे भी डिविडेंड नहीं देती, तो मेरे हिसाब से ये इतना प्रॉब्लमेटिक था नहीं। देखिए वॉल्यूम्स बड़े भयंकर आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे पिछले 2-4 दिनों में वॉल्यूम बहुत बड़े हैं और स्टॉक ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया है ना बहुत ज़्यादा नीचे आया है। अब ये वैसा हो सकता है कि एक्यूमुलेशन भी हो सकता है या फिर भैया बढ़ा करके गिरा दिया जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर हम नीचे चलें 1 मिनट, जो मुझे एक सबसे बड़ा कंसर्निंग इस स्टॉक में लग रहा है, आप देखें यहाँ पे सितंबर का जो क्वार्टर आया है, प्रमोटर बहुत बड़ी मात्रा में लगातार सेल किया, FIIs ने बहुत बड़ा सेल आउट कर लिया,
डीआईएस ने अपना स्टेक कम कर लिया, बढ़ाया किसने? मात्र पब्लिक ने। और एक सिर्फ रे ऑफ होप इसमें ये दिखती है कि ये डीआईएस में जो सबसे बड़ा नाम है इसमें आप देखें जो 2 पर ज्यादा होल्डिंग रखे हैं वो है क्वांट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्वांट ने 2.43%, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपना माल जो सरका रहे हैं। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड की इसमें डीआईएस में होल्डिंग है, वरना उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है वो यही है। और कंपनी ने अपने रिजल्ट में कोई भी पिछले काफ़ी समय से कोई ऐसी रिटर्न नहीं दिखाई है, ऐसी तेज़ी नहीं दिखाई है जो कंफर्ट करे। देखें आप, ठीक है, 202 करोड़, 106 करोड़। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैटनेस से आपको नंबर दिखेंगे। आपके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आप देखेंगे तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास आप कर रही है। देखो 16 करोड़ सितंबर 2022 में, 16 करोड़ सितंबर 2024 में, आप 2 साल बाद भी ऑलमोस्ट 16 करोड़ में हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार के फ्लैटिश नंबर दोगे तो आपको क्या लगता है 2 साल में आप कोई बहुत तेज थोड़ी जा पाओगे, आप इसी प्रकार रहोगे। अब आने वाले टाइम में जो दुबई बेस के साथ जो काम है, ये तमाम चीज़ें अगर होने के साथ अगर कोई बहुत बड़ी सेल्स में नंबर आती है, और बात यहाँ सिर्फ सेल्स की नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट में कोई मिरेकल करना पड़ेगा। एटलीस्ट जिस दिन अपना 20 करोड़ से ऊपर ले गए अपने नेट प्रॉफिट को, ये पहला ये रहेगा कि जहां पर एक तेजी और मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई इट्स योर चॉइस, इट्स योर मनी। प्रॉब्लम ये थी कि इतने ज़्यादा क्वेरी थे इसमें कि इसमें वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।